हेलो स्टूडेंट, डी एंड जे अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए हमारे पास में क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल है 2x - 7 = 7। ये एग्जाम्पल है हमारे पास में और हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए क्या है ये 2x - 7 = 7। इसकी टू मेथड्स होती हैं, हम ओनली जो है रेगुलर हम मेथड जो यूज़ करते हैं वही करेंगे। और कैसे होता है इसमें सॉल्यूशन, देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें जो है हमारे पास में हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू। वेरिएबल कौन है तो हमको पता होना चाहिए कि वेरिएबल जो है A to Z जो भी दिखाई देते हैं हमको, किसी भी जब मैथ्स में हम पढ़ते हैं तो उसमें A to Z अगर मिलते हैं हमको तो वो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। आपको कुछ बेसिक से टर्म्स पता होनी चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आपको मैं यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ कि यदि प्लस है तो इक्वल के साइड में ये माइनस में जाएगा, और यदि माइनस है तो ये इक्वल के साइड में जब जाएगा तो ये प्लस में जाएगा। इनटू है तो ये इक्वल के साइड में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड है तो ये जो जाएगा वो जाएगा इनटू में, है ना। क्या प्लस है तो माइनस में जाएगा, माइनस है तो प्लस में जाएगा, इनटू है तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड है तो इनटू में जाएगा। ये जो बेसिक 4 टर्म्स है ये आपको जो है इस चैप्टर को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपको लर्न करना ही होगा, है ना। क्या प्लस वाला माइनस में जाएगा इक्वल के, और माइनस वाला प्लस में जाएगा, इनटू वाला डिवाइड में, और डिवाइड वाला इनटू में। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये 2x है और आप देख रहे हैं हमको फाइंड करनी है वैल्यू x की। तो यहां पर एक लाइन हम बोलेंगे, इसको आपको जो है हमेशा के लिए लर्न कर लेना है, और वो लाइन है वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट अदर साइड। वेरिएबल वन साइड एंड नॉन वेरिएबल्स अदर साइड। मीन्स कि वेरिएबल्स को हम इसी साइड में रखेंगे और नॉन वेरिएबल को 1 बाय 1 हम जो है ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसपोर्टिंग करते हैं ना। देखिए तो फिर हमारे पास में ये 7 एज इट इज रहेंगे। और हाँ याद रखिएगा, हमेशा क्या याद रखना है हमको ये लर्न करके रखना है कि यहाँ वाला जो नंबर है हमेशा इस नंबर के बाद में ही इधर से जो भी ट्रांसफर होके जाएगा वो बाद में ही लिखा जाएगा, पहले नहीं लिखना है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको लेकर के इधर चले जाते हैं और पहले लिख लेते हैं, बट ये रॉन्ग होगा। आपको हमेशा इसको बाद में लेके जाना है ना। मीन्स कि इस वाले 7 को हमने पहले लिख दिया। अब ये -7 है, आपको पता है कि माइनस वाला किस में जाता है, प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस। अब क्या करोगे आप, 2x को रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 और 7 हमको पता है 14 होता है। अब ये जो है x के साथ में जो 2 दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये x का कोफिशिएंट है। x का क्या है, कोफिशिएंट है ना। और कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई में होता है ना, मल्टीप्लाई में होता है, और मल्टीप्लाई काय में जाता है, डिवाइड में। मीन्स कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको वैल्यू जो फाइंड करनी है x की, और 2 जो है कहाँ जाएगा, डिवाइड में। मीन्स कि 14 के अपॉन में 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा 14 अपॉन में 2। 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्या ये हमारे पास में 7। अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। देखिए अब हमारे पास में एग्जांपल नंबर 2 क्या है, 2y + 9 = 4। 2y + 9 = 4। अब हमने आपको अभी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप समझ गए होंगे आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की, क्योंकि y वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आपको ये भी पता है, क्या लाइन पता है, क्या बोलते हैं हम कि वेरिएबल को वन साइड में करना है और कांस्टेंट को अदर साइड में करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 2y यही रहेगा, और ये जो इक्वल है इसके साइड में चला जाएगा कौन, ये प्लस का 9। आपको पता है कि 4 को पहले लिखना होगा, प्लस 9 इधर जाएगा तो ये क्या जाएगा, -9 बन जाएगा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 2y। अब हमको ये पता होना चाहिए कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, क्या होता है, माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। 9 में से 4 को माइनस किया, क्या आ गया आपके पास में 5, और आंसर में क्या आता है, बिग वैल्यू का साइन आता है।
बिग वैल्यू क्या है 9, 9 का साइन आएगा, 9 का साइन क्या है माइनस, मीन्स माइनस में आएगा ये। और y आपको पता है कि y का ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मीन्स मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का काम में जाता है डिवाइड में, तो ये डिवाइड में चला गया, क्या आ गया हमारे पास में -5/2, ये आपका आंसर हो गया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड। तो थर्ड जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको ये तो पता ही होगा है ना, क्या करना है हमको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, x/3 एज इट इज रहने देंगे, प्लस का 5/2 जाएगा काय में। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस नंबर को एज इट इज लिखना है -3/2 एंड देन प्लस का 5/2 जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -5/2। देखिए आप अब जानते होंगे ये हमारे पास में जो है ये बन जाता है रेशनल नंबर, दोनों के दोनों रेशनल नंबर है। चैप्टर 1 में आपने किए इस टाइप के क्वेश्चन। क्या होता है उसमें, ये जो डिनोमिनेटर होता है उसका हमको क्या लेना होता है, एलसीएम। और आप जानते हो 2 जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी वही आता है। और आपको ये भी पता है क्या क्या कहते थे हम, फर्स्ट टाइम में करते डिवाइड देन करते मल्टीप्लाई, पहले करते डिवाइड देन करते मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टाइम में डिवाइड करोगे और देन मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 का 2 में डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई हम -3 में कर देंगे, ये हो गया। ये माइनस जो है ये लगा लिया हमने, वापस से 2 से हम डिवाइड लगाएंगे 1 टाइम जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी हमारी, नेक्स्ट स्टेप होगी 3 1 जा 3 बट किस में, माइनस में, माइनस 5 1 जा 5 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास में, x/3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, और सिंबल बिग नंबर, ये हमको हमेशा याद रखना है। और बिग नंबर कौन है, 5 के सामने क्या है, माइनस है, तो आंसर आएगा माइनस में अपॉन में 2। अब देखिए क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हमारे पास में जो आंसर आ रहा है x/3 इक्वल टू -4 आ रहा है, क्या आ रहा है, -4। अब ये -4 है, बट यहाँ पे डिवाइड में, देखिए डिवाइड किस में जाता है, इनटू में, मल्टीप्लाई में जाता है डिवाइड, तो मल्टीप्लाई में जाएगा है ना, ये x यहीं रहेगा, -4 मल्टीप्लाई ये 3 गया मल्टीप्लाई में, डिवाइड गया मल्टीप्लाई में, x इक्वल टू 3 4 जा 12, माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। ये आ गया हमारा थर्ड का आंसर। ओके, अब हम देखेंगे फोर्थ। देखिए स्टूडेंट हम एग्जाम्पल 4 कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको तो ये तो क्लियर हो चुका है कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ तक तो हम जान ही चुके हैं है ना। अब यहाँ पे जो है ना इस क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इस 15/4 को यहाँ से लेकर के जाएंगे, देन हम -7 का वो लेके जाएंगे, तो वो भी एक हमारे पास में वे हो गया। और दूसरा क्या है कि -7x को हम इधर लेकर के चले जाते हैं और 9 को यहाँ लेके आ जाते हैं, ये भी एक वे है हमारे पास में। तो 2 टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा कि हम जो है 7x को यहीं रहने देंगे, और जो ये वैल्यू है हमारे पास में ये हो गया 9, और प्लस है तो प्लस वाला हम जानते हैं किस में जाता है, माइनस में, तो -15 अपॉन कौन हो गया 4। अब 9 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 9 ये जो 9 है 9 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे है ना। ये हो गया -7x, और ये 4 और 1 का यदि हम देखें तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, जब 1 होता है ना डिनोमिनेटर में एक साइड पे और अदर नंबर जो भी होता है तो वही हमारा एलसीएम होता है, मीन्स हमारा एलसीएम कौन होगा 4 होगा, क्योंकि एलसीएम लेना होता है क्योंकि रेशनल नंबर है ना। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा है और अभी भी आपने देखा था। अब फर्स्ट टाइम हम करते हैं डिवाइड एंड देन करते मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टाइम हमने डिवाइड किया, 1 से 4 में डिवाइड किया 4 टाइम गया, और मल्टीप्लाई होगा 9 से, माइनस 4 से 4 में डिवाइड जाएगा 1 टाइम एंड देन मल्टीप्लाई होगा 15 से, है ना। ये प्रोसेस ही आप जानते हैं। ये -x एज इट इज रहेगा अभी, 9 4 जा 36 हो गया, -15 1 जा 15 हो गया, और ये आ गया 4 है ना। ये हो गया -7x, और 36 में से यदि 15 को माइनस करेंगे मीन्स कि 6 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा 1, एंड 3 में से 1 माइनस होगा तो 2, और अपॉन में क्या आ गया ये 4। अब एक चीज़ वो हम जानते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x का कोफिशिएंट है 7, तो ये माइनस रहने देंगे हम, और x का कोफिशिएंट 7 है, 7 जाएगा मल्टीप्लाई में है तो काय में जाएगा डिवाइड में, तो 21 अपॉन में 4 × 7। आपको पता है
7 के टेबल में 21 आता है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, है ना। मीन्स माइनस एक्स इक्वल टू 3/4 आ गया ये। बट आपको एक चीज समझनी है कि हमेशा जो है कभी भी आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे कि जो माइनस है, माइनस साइन हमेशा जो है वेरिएबल्स पर नहीं होता है, तो ये कांस्टेंट पर जाएगा। मीन्स कि एक्स की वैल्यू जो फाइंड होगी हमको वो आएगी -3/4। क्या आएगी? -3/4। इस प्रकार से आपने एग्जाम्पल्स को समझा। यदि आपको पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करिए।